बुलेटिन का आगाज इस वक्त की अहम खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में सभी मेट्रो स्टेशन सुबह से खोल दिए गए हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो ने पहले 15 स्टेशन बंद रखने का ऐलान किया था। दिल्ली के तशद्दुद वाले इलाकों में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली में जामिया और ये उन जगहों पर स्टेशन थे जहां तशद्दुद की खबरें थी, जहां एहतजाजी मुजाहरे चल रहे थे। लेकिन अब अहम खबर यह है कि मेट्रो ने ये तमाम स्टेशन खोल दिए हैं। इसके अलावा तमाम उन जगहों पर जहां कशीदगी का माहौल है वहां स्कूल आज बंद रहेंगे। और खबर यह है कि जामिया और जेएनयू के तलबा आज भी एहतजाज कर सकते हैं। बीते रोज जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए गए दिल्ली में, इसीलिए दिल्ली को अलर्ट पर डाला गया है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो ने पहले 15 स्टेशन बंद रखने का ऐलान किया था, लेकिन अब सभी 15 स्टेशन खोल दिए गए। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के तशद्दुद वाले इलाकों में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। आप बता दें कि दिल्ली में जामिया और जेएनयू के तलबा आज भी एहतजाज कर सकते हैं। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं दिल्ली के हवाले से। बीते रोज काफी पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए दिल्ली में, खासतौर से जामिया कैंपस के बाहर तलबा और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई। कई बसों में आग लगाई गई और कई वीडियो जो वायरल हुए उन पर तनाज़ा भी हो रहा है। इन वीडियोस की वायरल होने के बाद कुछ लोगों की दलील है कि दिल्ली पुलिस ने खुद इन बसों में आग लगाई है। बहरहाल इन वीडियोस को लेकर भी तनाज़ा हो गया है। लेकिन जामिया के तलबा की शिकायत है कि बीते रोज पुलिस जबरदस्ती उनके कैंपस में घुस आई, लाइब्रेरी में दरवाजे बंद कर कांच तोड़कर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वॉशरूम्स में स्टूडेंट्स को जख्मी किया गया। पुलिस ने स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी की और इस बात की तस्दीक जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर साहिबा ने भी की। एक वीडियो उनका भी सामने आया जिसमें वो शिकायत करती नजर आई कि दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती जामिया कैंपस में घुसकर वहां स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी की। तो अहम अपडेट इस वक्त आपको दिल्ली के हवाले से दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कई रूट्स पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और अब खबर यह है कि आज जामिया और जेएनयू के तलबा मिलकर फिर से एहतजाज कर सकते हैं। इस बीच कई तरह की खबरें हैं। जामिया में तलबा की पिटाई का मामला ह्यूमन राइट्स कमीशन भी पहुंचा है। पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ह्यूमन राइट्स कमीशन में ये तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं हम दिल्ली में हो रही कशीदगी के मद्देनजर। इसके अलावा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने भी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एहतजाजी मुजाहिरे की कॉल की है। इसके मद्देनजर डीयू की आर्ट्स फैकल्टी के बाहर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम तैनात कर दी गई है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में खौफ और दहशत देखी जा रही है। कई स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी हॉस्टल छोड़कर अपने घर जाते भी नजर आए। खासतौर से तालिबात का कहना है कि हॉस्टल लॉकडाउन है, यहां से निकलने के लिए कहा गया है। कुछ के गार्जियन, कुछ के वालिदैन उन्हें लेने आए हैं। वहीं कुछ ने कहा कि हम महफूज महसूस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए घर जा रहे हैं। और इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि मेट्रो ने जिन 15 स्टेशंस को पहले बंद करने का ऐलान किया था उन्हें अब खोल दिया गया है। और इस बीच एक और अहम खबर यह है कि जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने बयान दिया है कि मेरी तलबा के साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती से मुझे तकलीफ पहुंची है। मैं जामिया के तलबा के साथ हूं। तलबा इस लड़ाई में अकेले नहीं है। जहां तक भी होगा मैं इस मामले को आगे लेकर जाऊंगी। ये जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर का अहम बयान है जो आपको हम बता रहे हैं इस वक्त।
नजमा अख्तर ने कहा कि तलबा के साथ बदसलूकी हुई है, जामिया कैंपस में ज़बरदस्ती घुसी पुलिस, लेकिन इस लड़ाई में तलबा अकेले नहीं हैं, हम अपने तलबा के साथ हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तलबा के साथ ये जो ज्यादती हुई है उससे मुझे तकलीफ पहुंची है, मैं जामिया के तलबा के साथ हूँ, तलबा इस लड़ाई में अकेले नहीं है, जहां तक भी होगा मैं इस मामले को आगे लेकर जाऊंगी। ये कहना है नजमा अख्तर साहिबा का, वाइस चांसलर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर साहिबा ने। मेरे स्टूडेंट्स के साथ हुई बर्बरता की तस्वीरें देखकर मैं डीपली हर्ट हूँ। पुलिस का कैंपस में बिना इजाज़त आना और हमारे लाइब्रेरी में बैठे हुए इनोसेंट बच्चों के ऊपर जो पढ़ रहे थे लाठियाँ बरसाना, ये मेरे लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं बच्चों के से इस मुखातिब होती हूँ और बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आप इस मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं हैं। मैं और सारी बिरादरी जामिया बिरादरी जितनी भी है सब आपके साथ खड़े हैं और इस मामले को मैं जितना मौका जहाँ तक ले आ सकती हूँ वहाँ तक मैं इसको रेज करूँगी और ऊपर से ऊपर लेके जाऊँगी। आप लोग कभी भी अकेले नहीं हैं, इससे घबराइए मत, किसी तरह डिसहार्टन मत होइए और किसी गलत खबर को बिलीव मत कीजिए। हम सब एक साथ हैं जामिया में और साथ ही रहेंगे, आप अकेले नहीं हैं। तो ये वो पैगाम है जो जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर साहिबा ने अपने एक वीडियो मैसेज के जरिए जामिया की तलबा तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि तलबा इस लड़ाई में अकेले नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ हुई है जिस तरह से जामिया की तलबा को चोट पहुंचाई गई है। बगैर इजाज़त के, बगैर कंसेंट के पुलिस जामिया कैंपस में घुसी, लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों पर हमले किए, उन्हें चोट पहुंचाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं अपने तलबा के साथ हूं और जितना हो सकेगा, जितना आगे तक मैं जा पाऊंगी, मैं इस लड़ाई को लेकर जाऊंगी। तलबा इस जंग में अकेले नहीं है, ये कहना है वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया नजमा अख्तर साहिबा का। मेरे तलबा के साथ ज्यादती हुई है, नजमा अख्तर साहिबा ने यह भी कहा और ये भी कहा कि इस लड़ाई में तलबा अकेले नहीं है, मैं उनके साथ हूं। इस बीच मेट्रो ने वो तमाम 15 स्टेशन फिर से खोल दिए जिन्हें बंद करने का ऐलान किया गया था। कई रूट्स पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। जामिया इलाके में और आसपास जहां कशीदगी है वहां स्कूल आज बंद रहेंगे। और हमारे नुमाइंदे ने वहां हालात का जायजा भी लिया जामिया और आसपास। ये जानते हैं क्या देखा उन्होंने। जामिया के स्टूडेंट्स जामिया से जा रहे हैं, आप लोग क्या जा रहे हैं यहाँ से निकल करके? आप लोग यहाँ से जा रहे हैं क्या, मतलब छोड़ के जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं बताना चाहेंगे? अच्छा, तो आप लोग वापस घर जा रहे हैं अपने? तो वहाँ पे यहाँ पे दोबारा आप कब आएंगे आप लोग? तो स्टूडेंट्स में दहशत का माहौल है। जामिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से बच्चे अपने घरों को लौट रहे हैं, इनमें ज़्यादातर लड़कियां शामिल हैं। जामिया के स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें यहाँ डर लग रहा है, उन्हें खौफ महसूस हो रहा है, लिहाजा वो अपने घर जाना चाहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि हॉस्टल्स को लॉकडाउन कर दिया गया है यहाँ पर, इसीलिए वो अपने घरों को लौट रहे हैं। अहम अपडेट इस वक्त के दिल्ली के हवाले से आपको बता रहे हैं हम। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीते रोज हुए ज़बरदस्त एहतजाज के बाद ये सूरत हाल है जो हम आपको बता रहे हैं। वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने भी जामिया के तलबा पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा है कि तलबा के साथ हुए मारपीट से, इस रवैये से मैं परेशान हूँ, तकलीफ में हूँ। मैं अपने तलबा के बताना चाहती हूँ कि इस लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं, मैं उनके साथ हूँ और मैं ये मामला आगे तक लेकर जाऊंगी।
जामिया मिलिया इस्लामिया में शहरियत कानून के खिलाफ इतवार को मुजाहिरे हुए और इस दौरान हिरासत में लिए गए 50 तलबा को भी रिहा कर दिया गया है। और इस बीच मेट्रो ने भी ऐलान किया है कि मामूल पर है आमद-ओ-रफ्त मेट्रो की। जिन 15 स्टेशन को बंद रखने का ऐलान किया गया था उन्हें भी अब खोल दिया गया है। आपको बता दें कि मुखालफत के चलते, एहतजाजी मुजाहिरों के चलते जिन इलाकों में कशीदगी थी उन इलाकों में करीब 15 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब खबर यह है कि मेट्रो ने तमाम स्टेशन अब खोल दिए हैं। आमद-ओ-रफ्त मेट्रो की मामूल पर है। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त के मामूल होने का ऐलान किया। इससे पहले शहरियत कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों को देखते हुए एनसीआर में और जामिया के आसपास के इलाकों में 15 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए थे। दिल्ली मेट्रो ने आज सुबह एक ट्वीट करके सभी मेट्रो स्टेशन के गेट खोलने का ऐलान भी किया ताकि ऑफिस और अपने काम पर आने जाने वालों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं दिल्ली के कई हिस्सों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए थे। कई बसों को आग लगा दी गई थी और आग के इन वीडियोस के सामने आने के बाद इन पर तनाज़ा भी हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली की इन बसों में आग खुद दिल्ली पुलिस के जवानों ने ही लगाई है। बहरहाल ये एक और तनाज़ा इस बीच पैदा हुआ। तो बता दें आपको कि शहरियत कानून की मुखालफत में इतवार को दिल्ली में वाक़ई जामिया मिलिया इस्लामिया और उसके आसपास के इलाकों में, वहीं दूसरी तरफ यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए। जामिया के पास हुई झड़प में करीब 60 लोगों के जख्मी होने की खबर है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी झड़प में तकरीबन इतनी ही तादाद में तलबा के जख्मी होने की खबर है। वहीं जामिया इलाके में इन झड़पों के दौरान कुछ पुलिस वालों के भी जख्मी होने की खबर है। पुलिस के मुताबिक साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी के अलावा कई और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इनमें एक पुलिस एहलकार को शदीद चोटें भी आई हैं, लेकिन 60 के करीब तलबा जख्मी हुए। इस बीच ये भी खबरें आई कि करीब 2 तलबा की मौत भी हो गई है इन झड़पों में। बहरहाल इस खबर की अभी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन आपको ये ज़रूर बता दें हम कि दिल्ली में पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए। जामिया के स्टूडेंट्स ने मुजाहिरे किए और अब जेएनयू के स्टूडेंट्स का साथ भी उन्हें मिल गया है। तो अहम अपडेट आपको हम दे रहे हैं दिल्ली के हवाले से। दिल्ली मेट्रो ने मामूल पर रहने की बात की है तमाम रूट्स के। अब फिलहाल आपको ये भी बता दें कि 5 जनवरी तक यूनिवर्सिटी बंद रहेगी। जामिया भी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी हॉस्टल खाली करके तलबा अपने घरों को लौट रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी 5 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। यूपी पुलिस ने बताया कि एएमयू के कैंपस को भी खाली करा दिया गया है। तो शहरी तरमीमी कानून को लेकर मुल्क के कई हिस्सों में लगातार एहतजाज जारी है। इतवार को दिल्ली और पटना में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के मद्देनजर हुए यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ समेत कई शहरों में इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हसासियत बढ़ने के मद्देनजर पीएसी और आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। डीजीपी ओपी सिंह ने साफ तौर पर सभी अजला के एसपी को हथियार रहने के अहकाम दे दिए हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस के साथ एलआईयू को भी अलर्ट किया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती के अहकाम दिए गए। डीजीपी हेडक्वार्टर सोशल मीडिया पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए, जिससे किसी भी तरह की साजिश को नाकाम किया जा सके।
तो ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। एहतजाज मुल्क की कई रियासतों में हो रहा है। कई शहरों में इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई हैं। खासतौर से अलीगढ़ और दिल्ली में तलबा एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। शहरियत कानून को लेकर ये मुखालफत मुसलसल जारी है। लेकिन इस बीच आप बता दें कि जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटीज में 5 जनवरी तक के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ इतवार को एहतजाज के दौरान आगजनी तोड़फोड़ का मामला सियासी तौर पर भी गर्मा गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इस मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ तीखी जुबानी जंग छिड़ी हुई है। तशद्दुद के लिए दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के सदर मनोज तिवारी ने जामिया और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में इतवार को हुए तशद्दुद के लिए सीधे दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान एहतजाजियों को खिताब कर रहे हैं। बीजेपी लीडर ने इल्जाम लगाया कि केजरीवाल के इशारे पर अमानतुल्लाह खान ने एहतजाजियों को भड़काया है। अमानतुल्लाह खान ओखला इलाके से आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। पहले भी कई बार इनका नाम तनाज़ों से जुड़ चुका है। इस बार तशद्दुद में अपना नाम आने के बाद अमानतुल्लाह खान सफाई देने सामने आए तो उन्होंने सारे इल्जामात को खारिज कर दिया। वीडियो जारी कर अमानतुल्लाह खान ने दावा किया कि एहतजाज में जहां वो मौजूद थे वहां कोई तशद्दुद नहीं हुआ है। इल्जामात की उंगली दिल्ली की ज़ेर इक़्तिदार आम आदमी पार्टी की जानिब उठी तो आम आदमी पार्टी की जानिब से भी जवाबी हमले में देरी नहीं लगी। अमानतुल्लाह की अगुवाई में कुछ बस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर कुछ बसों को जला दिया गया। मैं एक शाहीन बाग में जो सरिता बिहार से यानी कि कालिंदी कुंज से नोएडा की तरफ रोड जाता है, उस रोड पर एक मुजाहिरा हुआ। उस मुजाहिरे में मौजूद था। जहां मैं मौजूद था वहां किसी किस्म की कोई आगजनी की खबर नहीं है और ये इल्जाम सरासर गलत है कि मेरी अगुवाई में बसों को जलाया गया। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने तो एक वीडियो ट्वीट करके दिल्ली में हुए तशद्दुद को एक नया एंगल दे दिया। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज के दौरान बसों को आग लगाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सिसोदिया के इन इल्जामात को खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पुलिस वाले आग लगाने का नहीं बल्कि आग बुझाने का काम कर रहे थे। दिल्ली में हुए तशद्दुद पर सिर्फ बीजेपी और आम आदमी के बीच ही इल्जाम तराशी का दौर नहीं चल रहा है बल्कि कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने जामिया में हुए तशद्दुद को लेकर दिल्ली पुलिस के किरदार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। गुलाम नबी आजाद ने इल्जाम लगाया कि जब दिल्ली पुलिस को जामिया इंतजामिया की जानिब से इजाजत ही नहीं मिली तो पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस कैसे गई। तशद्दुद पर जारी इस सियासी बयानबाजी के बीच दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से बात की। केजरीवाल ने एलजी से हालात मामूल करने के लिए कदम उठाने की मांग की। इसके साथ ही केजरीवाल ने एहतजाजियों से भी अपील की कि वो तशद्दुद ना करें। उधर AIMIM के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि वो जामिया मिलिया के साथ खड़े हैं। ओवैसी ने जांच का मुतालबा भी किया। बता दें कि शहरियत कानून को लेकर मुल्क की कई रियासतों में एहतजाजी मुजाहरे मुसलसल जारी हैं। खासतौर से दिल्ली में और यूपी के अलीगढ़ में ये मुजाहरे बड़े पैमाने पर तलबा के जरिए किए जा रहे हैं। तलबा इन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा सड़कों पर उतर आए, खूब जमकर एहतजाजी मुजाहरे किए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अब 5 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान किया गया है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को खाली करा लिया गया है।
मौलाना अब्दुल हसन साहब से हमारे नुमाइंदे आशिफ इकबाल ने खास बातचीत की, आइए जानते हैं इमाम क्या साहब ने तमाम चीजों को बहुत बेहतर करने के लिए, तमाम बच्चों से बात करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए पूरी ईमानदार कोशिश की थी। हमारे साथ इमाम साहब हैं, आप समझ सकते हैं कि इमाम साहब ने कितनी कोशिशें की हैं। इमाम साहब देखिए, ऐसा है, मुख्तसर तो ये है कि जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। लाख बार अगर मैं कहूँ बहुत बुरा जब भी कम है। बच्चों के साथ ऐसा पेश आना दिल्ली पुलिस का ये इंतहाई शर्म की बात है, शर्म की बात है। अगर बच्चों ने 2-4 पत्थर फेंक भी दिए हैं तो मैं समझता हूँ कि जब उनके सामने उनके भाई पिट रहा है, उसको डंडों से मार रहे हैं, तो जाहिर है अगर आपका बेटा आपके सामने उसको मैं थप्पड़ मारूं तो आपका हाथ बांध के आप खड़े रहेंगे? आप क्या करेंगे? आप भी करें जो बच्चों ने किया है। इसलिए उन्होंने काम, बच्चों ने जो कुछ किया है, ये बच्चों ने जो कुछ किया है, ये जज्बे की वजह से क्या है, हमारे भाई पिट रहे हैं, हमारे साथी पिट रहे हैं, तो हम कैसे खड़े खड़े देख सकते हैं इस मंजर को। और मैंने 1 घंटे मुसलसल मैंने अपनी मस्जिद से माइक से मैंने ऐलान में करता रहा हूँ पुलिस वालों को भी, अफसरान को भी, बच्चों को भी, कि भाई आप लोग पुरसुकून रहें और आप लोग यहाँ चले जाएं। और मैंने कहा पुलिस वालों से मैंने कहा करके आपके यहाँ बड़े अफसरान मौजूद हों, उन तक मेरे मैसेज पहुँचाइए आप कि भाई इस कानून को रोकिए आप, जो तशद्दुद हो रहा है, जो आंसू गैस छोड़ रहे हैं, जो आप नौजवान लड़कों को मार रहे हैं बेतहाशा, बच्चियों को मार रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। ये बच्चों पर हाथ उठा दो जो इंतहाई बुज़दिल डरपोक लोग होते हैं, तुमको तो अपनी बहादुरी सबूत तुमको देना चाहिए। और मस्जिद में घुसने की कोशिश इन्होंने की, मुझे भी 2-4 डंडे लगे हैं, कोई बात नहीं, बच्चों के साथ हो जाता है, जब सब पिटते हैं तो मुझे भी लग गए 2-4 डंडे। चोट लगी है हजरत? हाँ, मुझे 2-3 डंडे मुझे मारे उन्होंने मेरे दोनों हाथों पर। मुझे ऐसे कोई अफसोस नहीं है, मुझे खुशी है कि मैं बच्चों के बदले मुझे डंडे लगे हैं, इसकी मुझे खुशी है। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि भाई माहौल को पुरसुकून रखिए, जो हो गया सो हो गया। और अपने हिंदुस्तान के बरादर वतन से भी मेरी अपील ये होगी कि इस मौके को आप यूं न देखें कि मुसलमान हैं या क्या हैं, हम एक भाई हैं, एक मुल्क के शहरी हैं, हम सबको मिलकर जुलकर रहना है और जुल्म के खिलाफ हम सब मिलकर आवाज उठाएं। बिल्कुल हजरत, एक बार आप चाहें तो एक बार आप पूरे देश के, पूरे मुल्क के लोगों को, बच्चों को, क्योंकि ये सिर्फ यही की बात नहीं है, पूरे मुल्क में चली गई, कि एक बार एक मैसेज कर दीजिए, एक कम से कम एक अपनी तरफ से एक रायशुमारी कर दीजिए कि लोग कम से कम शांति। देखिए इंसान होने के नाते हमारा फर्ज ये बनता है बरादरान वतन का, पूरे मुल्क के लोगों का, कि जुल्म के खिलाफ हम मदद करें, हम लड़ें। अगर मैं एक मिसाल देना चाहूंगा, अगर कोई आदमी किसी का एक्सीडेंट हो जाए सड़क पर और लोग देखें, भाई ये नहीं पूछते भाई तेरा नाम रामकिशन है, रामपाल यादव है, ये तेरा नाम सुलेमान है, तेरा अब्दुल गफ्फार, ये नहीं देता कोई भी। एक्सीडेंट हुआ, सब लोग भाई उसको जल्दी अस्पताल पहुंचाओ। कोई आदमी गैर मुस्लिम मरता है तो मुसलमान नहीं सोचते इसका नाम क्या है। तो हम सब जिस तरह हम उस मौके पर ये जहदी का सबूत देते हैं, हमदर्दी का, भाईचारे का, वही सबूत हम अब भी दें और हम इन मजलूम बच्चों के साथ हम पूरे हम इनके सहयोग करें, इनकी हम मदद करें और पूरे हमारे मुल्क के लोग शांति से, सुकून से रहें। हम अपने आवाज बुलंद करें बिल्कुल पुरसुकून तरीके से और कानून के दायरे में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौलाना साहब थे और इमाम साहब उस मस्जिद में थे, जिस जामिया मस्जिद में जहाँ पे ये घटना हुई है। इमाम साहब सभी से, मुल्क के तमाम हिंदुस्तान के रहने वालों से, सभी से अपील कर रहे हैं कि सभी कम से कम पुरखुलूस मोहब्बत का भाईचारा जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है उसको बरकरार रखने की पूरी कोशिश करें। कैमरामैन बलवंत के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। तो मुल्क भर में शहरियत कानून को लेकर मुखालफत की जा रही है अलग अलग हिस्सों में। ये जामिया की उस मस्जिद के इमाम थे अब्दुल हसन साहब, जिनसे हमारे नुमाइंदा आशिफ इकबाल ने बात की, जहां बीते रोज नमाज पढ़ते हुए तलबा पर पुलिस के जरिए हमले करने का इल्जाम लगा है। बहरहाल इमाम साहब ने भी अपील की मुल्क के लोगों से कि वो अमन और सुकून बनाए रखें और मिलकर आगे बढ़ें।
और इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 केस दर्ज किए हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में आगजनी का पहला केस दर्ज किया गया है। वहीं फसादात फैलाने, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में रखना डालने का केस भी दर्ज किया गया। दूसरा केस जामिया नगर थाने में दर्ज हुआ है। अब ये साफ नहीं है कि ये केस किसके खिलाफ दर्ज हुए। एक और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, शरीयत कानून की मुखालफत में चल रहे एहतजाजी मुजाहिरों के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 केस दर्ज किए हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में आगजनी का पहला केस दर्ज किया गया है, जबकि फसादात फैलाने, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में रखना डालने का केस भी दर्ज हुआ है। दूसरा केस जामिया नगर थाने में दर्ज हुआ है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि ये केस किसके खिलाफ दर्ज हुए। तो अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एहतजाजी मुजाहिरों के बाद 2 केस दर्ज किए दिल्ली पुलिस ने। पहला केस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दर्ज किया गया आगजनी को लेकर। दूसरा केस जामिया नगर थाने में दर्ज किए गए फसादात फैलाने, इमलाक, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में रख न डालने के इल्जामात के साथ। हालांकि ये भी साफ नहीं है कि ये केसेस किस पर, किसके खिलाफ दर्ज हुए। अहम अपडेट इस वक्त आप बता रहे हैं, शरीयत कानून की मुखालफत कर रहे तलबा जख्मी भी हुए हैं। बड़ी तादाद में 60 के करीब तलबा जख्मी हुए हैं दिल्ली में, और करीब इतने ही तलबा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जख्मी हुए हैं। दोनों यूनिवर्सिटीज़ में 5 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इम्तिहानात मुलतवी किए गए हैं। और इस बीच अहम अपडेट ये है कि 2 केस दर्ज किए हैं दिल्ली पुलिस ने। पहला मामला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दर्ज किया है, जिसके तहत आगजनी का मामला दर्ज हुआ है, और दूसरा मामला फसादात भड़काने, सरकारी काम में रखना डालने का दर्ज किया गया है जामिया नगर थाने में। हालांकि यह भी साफ नहीं है कि ये दोनों ही मामले किस पर दर्ज किए गए। इस बीच अहम खबर ये भी है कि जामिया के तलबा की हिमायत में अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा JNU, BHU, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी भी आ गए हैं। और बहुत मुमकिन है कि आज भी दिल्ली में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएं तलबा की जानिब से, लेकिन हॉस्टल्स को खाली करा दिया गया है। ख़ासतौर से तालिबात अपने घर चली गई हैं। ज़्यादातर तादाद में तालिबात का कहना है कि हॉस्टल्स को लॉकडाउन कर दिया गया है और वो खुद को यहाँ महफूज महसूस नहीं कर रही, इसलिए अपने घरों का रुख कर रहे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 केस दर्ज किए हैं। अहम अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। एक मामला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दर्ज किया गया है आगजनी का, ये पहला केस है, और दूसरे मामले को जामिया नगर थाने में दर्ज किया गया है फसादात फैलाने, सरकारी काम में रखना डालने के इल्ज़ाम में। और ये केस किसके खिलाफ दर्ज हुए हैं, हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इस मामले में 2 अहम केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए। बता दें आपको कि बीते रोज जामिया में पुलिस ने तलबा की भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। कैंपस में अंदर घुसकर लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, शीशे तोड़कर लाइब्रेरी के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन उन पर गोलियां चलाने की बात से पुलिस ने इनकार किया है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें मुबैना तौर पर पुलिस गोलीबारी करती हुई दिख रही है। वहीं यूनिवर्सिटी के वॉशरूम्स में भी जख्मी तलबा लहूलुहान हालत में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कई वीडियोस में।
इधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा और पुलिस के दरमियान झड़प हो गई। पुलिस की कार्रवाई में कई तलबा जख्मी हो गए। हालांकि अभी हालात काबू में है। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के एमयू में जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो कल हिंसक रूप धारण कर लिया। देर शाम एमयू के छात्र बाबे सैयद जो द्वार है उससे बाहर निकले और यहाँ पर बाहर निकल करके उन्होंने पुलिस के जवान तैनात थे, आरएफ के जवान तैनात थे और यहाँ पर पीएसी के जवान तैनात थे। उनके ऊपर उन लोगों ने पथराव किया। पथराव के बाद पुलिस ने भी अपनी जवाबी वहाँ पर कार्रवाई की। लेकिन अभी की स्थिति यदि कहा जाए तो स्थिति तनावपूर्ण तो है लेकिन नियंत्रण में है। इस समय किसी भी तरीके का कोई विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। भारी पुलिस बल यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, वाटर कैनन की गाड़ियाँ तैनात की गई है, साथ ही साथ बैरिकेडिंग की गई है। जो रास्ते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ, जो बाबे सैयद द्वार की तरफ, मेन दरवाजे की तरफ जो जाते हैं, उन सभी रास्तों को ब्लॉक किया गया है। 3 टियर यहाँ पे पूरी तरीके से सिक्योरिटी की गई है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दिया जा रहा है। एहतियातन पुलिस की तरफ से पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है। चारों तरफ पुलिस के जवानों को लगाया गया है, तैनात किया गया है। अभी किसी भी तरीके का यहाँ पर फिलहाल विरोध देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से यहाँ पर छावनी में तब्दील हो गई है। पूरा का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। अभी सिचुएशन को कंट्रोल है। कैमरामैन अनुज के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, अली। पुलिस और तलबा में झड़प की खबरें हैं। बीते रोज जामिया यूनिवर्सिटी के तलबा और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। करीब 60 तलबा इस झड़प में जख्मी हुए। कई तलबा को शदीद चोटें आई हैं। कई पुलिस एहलकारों के भी जख्मी होने की खबर है। फिलहाल तो हालात काबू में है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि आज भी दिल्ली में तलबा एहतजाजी मुजाहरे कर सकते हैं। और पूरे मामले पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कैंपस में जो है हालात जो है अभी थोड़ा सा स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। इसमें जो है कुछ लड़कों ने और कुछ अराजक तत्वों ने जो है ज़रूर इसमें जो है खुराफात की आकर और जो है इसमें पथराव भी किया है कुछ लड़कों ने आकर, जिससे कि पुलिस प्रशासन में जो है यहाँ से कार्रवाई के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है पुलिस प्रशासन को कि जो है कार्रवाई करें ताकि जो है स्थिति नियंत्रण में लाई जा सके। विंटर वेकेशन जो है जो 1 हफ्ते बाद शुरू होने थे, अभी की स्थिति को देखते हुए विंटर वेकेशन जो है वो आज ही से चालू कर दिए गए हैं। और ये अब यूनिवर्सिटी जो है अभी फ़िलहाल जो प्लान है हमारा, जो यूनिवर्सिटी एडमिशन ने तय किया है वो किया है कि हम 5 जनवरी से यूनिवर्सिटी को खोलेंगे। वहीं लखनऊ में शहरियत कानून को लेकर नदवा कॉलेज के तलबा ने एहतजाज किया। तलबा ने अलीगढ़ और जामिया के तलबा की हिमायत में नारेबाजी कर एहतजाज किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तलबा को यूनिवर्सिटी अहाते के अंदर भेजा। लखनऊ में शहरियत कानून को लेकर ये नदवा कॉलेज की तस्वीरें, जहां तलबा ने एहतजाज किया। तलबा ने अलीगढ़ और जामिया के तलबा की हिमायत में नारेबाजी कर एहतजाज किया। वहीं जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कई तलबा तंजीमों के कारकुनान ने इतवार की रात BHU के सिंह द्वार पर एहतजाज किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज करने वालों ने मांग की है कि मुलजिम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तलबा का एहतजाज करीब 1 घंटे तक चला। जानकारी के मुताबिक तलबा आज भी एहतजाज करेंगे और BHU के सिंह द्वार से मशाल जुलूस भी निकालेंगे।